जो अति कर्मठ हैं, जो सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं, अपने लक्ष्य के प्रति बेहद सजग, बेहद संवेदनशील और लगातार काम करने वाले, ज़रूरत हो तो भी काम करने वाले, ज़रूरत नहीं हो तो भी काम करने वाले, अगर प्रेम हो तो सागर जैसा और गुस्सा हो तो अग्नि जैसा, हर चीज़ में एक्सट्रीमिस्ट, ऐसे धनु राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। बात करते हैं कैसा रहेगा आपका राशिफल 10 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक। देरी से बना पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके फर्स्ट हाउस से, प्रथम घर से। तो प्रथम घर जहाँ धनु राशि है, हाँ ये एक चीज़ और बतला दूँ कि ये धनु लग्न और धनु राशि दोनों के लिए है, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में अगर 9 लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है, या फिर आपके चार्ट में जहाँ 9 लिखा है वहाँ अगर चंद्रमा है तो आपकी धनु राशि है। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट हाउस जिसके स्वामी बृहस्पति हैं वो इस समय षष्ठ भाव में रहेंगे और 19 और 20 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे। मंगल क्योंकि षष्ठ घर में है तो उनकी अष्टम दृष्टियाँ रहेगी। इसका अर्थ क्या है वो मैं समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूँ कि जो लोग धनु राशि के होते हैं उनमें छल कपट नहीं होता, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, सीधे ही रास्ते पर चलेंगे, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं लड़ लेंगे झगड़ लेंगे मगर गलत नहीं करेंगे। अभी जब मंगल की 8वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर है तो जो आपका एफर्ट है, मंगल क्या है, एनर्जी, मंगल है उत्साह, मंगल सेनापति, तो पूरा जोर शोर से आप अपने काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। हालांकि ये जो महीना है वो भाग्य की दृष्टि से अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाग्य साथ नहीं देगा, मगर जितना आपको उम्मीद है उससे थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आप अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप तो सेनापति हैं, है ना, और लगातार चलते रहने वाले हैं। सिंबल ही आपका धनु, यानी कि हाथ में धनुष बाण लिए हुए एक पुरुष है जो नॉन स्टॉप अपने एम की तरफ, अपने इरादे की तरफ, अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ता रहता है। तो जब मंगल की 8वीं दृष्टि फर्स्ट हाउस पर होगी तो आप लगातार कर्मशील रहेंगे बिना इस बात की चिंता किए कि फल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, क्या उसका आउटकम है क्या नहीं। और ये ही अच्छा है क्योंकि उसी से आपको एक्चुअली फल मिलने वाले हैं। बात करें दूसरे घर की तो दूसरे घर में मकर राशि जिसके स्वामी शनि आपके तृतीय भाव में पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। दूसरा घर आपका कुटुंब का घर है, आपकी वाणी का घर है, आपके परिवार का घर है, आपके भोजन का घर है और आपके धन का घर है। धनेश है दूसरा घर। तो जब दूसरे घर का स्वामी तीसरे घर में बैठे हो, पराक्रम भाव में बैठे हो, तो इसका मतलब ये है कि धन पराक्रम से आएगा, मेहनत से आएगा, और मेहनत करने में तो आप कोई कमी छोड़ते नहीं हैं, एफर्ट्स पूरी रहेंगे आपके। लेकिन अच्छी बात एक ये है कि बृहस्पति की जो 5, 6, 7, 8, 9 नवीं जो नवीं दृष्टि है बृहस्पति की, छठे घर में बैठकर नवीं दृष्टि से बृहस्पति अपने सेकेंड हाउस को देखेंगे। बृहस्पति धन के कारक हैं, बृहस्पति परिवार में वृद्धि के कारक हैं, बृहस्पति बुद्धि के कारक हैं, बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। तो धन आएगा और आप अपने कुटुंब के लिए बहुत कुछ करेंगे, परिवार के लिए बहुत कुछ करेंगे। अपनी वाणी से कोई बिगड़े हुए काम अब सुधारेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आप कुटुंब को बांध करके रखेंगे। इस समय आप एक्सट्रीम एफर्ट्स करेंगे कुटुंब को बांध के रखने के लिए और कुटुंब में सबका भला हो, उसके लिए आउट ऑफ द वे जाकर के आप इस समय काम करेंगे। धन का आगमन निश्चित रूप से होगा क्योंकि बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है उसको अमृत दृष्टि कहते हैं। तो धन आगमन तो होगा निश्चित रूप से। पर यह है कि क्योंकि शनि यहाँ है तो वाणी थोड़ा सा संभालिएगा, है ना, शनि वाणी को कठोर कर देते हैं शनि। अब दूसरे घर का स्वामी जब तीसरे घर में बैठा हुआ है तो जो शनि है वो इस समय अपनी मूल त्रिकोण में है और 29 जून से शनि वक्री हो गए। तो एक बहुत अच्छी बात क्या है कि शनि जो है वैसे तो शनै फल देते हैं, लेकिन जब कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो उसके फलों में तीव्रता आ जाती है। तीसरा घर आपका कम्युनिकेशन का घर है,
आपके स्पोर्ट्स का घर है, एनर्जी का घर है, पराक्रम का घर है, मेहनत का घर है, आपके छोटे बहन भाई का घर है, छोटी यात्राओं का घर है, पड़ोसियों का घर है। इन सारी चीज़ों से आपको इस समय स्पीड से फ़ायदा मिलेगा। छोटे बहन भाई के कोई काम रुके हुए थे वो बनेंगे, छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा। एनर्जी ज़बरदस्त रहेगी आपकी, एनर्जी लेवल बहुत ऑल टाइम हाई रहेगा, ऑल टाइम हाई। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है, हालांकि जब मैं 9th हाउस पर आऊँगी तब इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी कि बुध 19 तारीख से जब आपके नवम भाव में आ जाएंगे और शनि पर उनकी दृष्टि होगी तो ये बहुत सुंदर स्थिति है, बहुत सुंदर स्थिति है। जब शनि पर बुध के, हालांकि शनि वक्री के सामने ऐसा कहते हैं जो ग्रह आता है वो जाता है ना, वक्री ग्रह के सामने जब बुध आएंगे तो बुध को डैमेज होगा, लेकिन बुध भाग्य भाव में बैठे हैं। तो वैसे भी मैंने आपको कहा कि देखिए बुध इस समय, क्योंकि वैसे भी जो आपका नवम भाव जो है उसके स्वामी सूर्य जो हैं वो शुरू में 16 तारीख तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, बाद में अष्टम भाव में आएंगे। तो भाग्य थोड़ा सा इस समय उतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना आप सोचते हैं, लेकिन एफर्ट्स अगर आप लगातार करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बात करें चौथे घर की, तो चौथे घर में मीन राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति 6th भाव में बैठे हैं। अब छठा भाव आपका रोग ऋण और शत्रु का भाव है। तो देखिए बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस घर को एनलार्ज करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसको विशाल करते हैं। लेकिन यहाँ बृहस्पति के साथ मंगल भी हैं, और मंगल छठे घर में या कोई भी ग्रह जब छठे घर में होता है तो वो ज़बरदस्त शत्रु हंता होता है, शत्रुओं की छुट्टी है ना। और छठे घर में जब बृहस्पति और मंगल दोनों आएंगे तो एक बहुत अच्छा राजयोग बनेगा, और आपका जो डेली रूटीन है ना उसमें कुछ बड़ा चेंज जाएगा। रोग ऋण और शत्रु से छुटकारा मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन एक चेतावनी है, इस समय कोई भी नया ऋण लेने से बचें, कोई नया इन्वेस्टमेंट करने से बचें। ये समय ऐसा है थोड़ा सा संभल करके चलने का समय है। वैसे भी चौथे घर में राहु हैं, और राहु इस समय उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं जो शनि का नक्षत्र है। शनि आपके 3रे भाव में है। तो जब राहु शनि के नक्षत्र में होंगे, मित्र के नक्षत्र में होंगे, तो जब चौथे घर में वो मीन राशि में है, राहु क्या है, नाग, सर्प, और जल, मीन राशि जल की राशि है, तो उसमें वो ठंडक में है, आराम की स्थिति में है, सुख में है, खुश है। तो हालांकि चौथा घर कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का है ना, और चंद्रमा के घर में सच राहु को बहुत अच्छा नहीं मानते। राहु की पोजीशन 3, 6, 10 और 11 घर में बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहाँ क्योंकि वो मीन राशि में है और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, तो ये अब आपको भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड कोई ज़बरदस्त 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 फल देंगे ही देंगे, निश्चित रूप से देंगे। शनि क्योंकि देर से काम करते हैं, शनि क्योंकि धीरे धीरे काम करते हैं, शनि क्योंकि विचार का मौका देते हैं। वो कहते हैं एकदम काम मत करो भाई, आराम से ठंडे दिमाग से थोड़ा सोच लो तब करना, है ना। तो जो भी आप करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, भूमि खरीदते हैं, भवन खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, थोड़ा सा विचार एक बार कर लीजिएगा। हालांकि राहु तो अचानक के कारण है, राहु आउट ऑफ बॉक्स, राहु अनलिमिटेड थिंकिंग, राहु सडन, तो जो होगा अचानक ही होगा हालांकि, पर फिर भी एक बार थोड़ा विचार करके तब इस बारे में डिसीजन लीजिएगा। बात करें 5वें घर की, तो 5वें घर में मेष राशि जिसके स्वामी मंगल छठे में हैं, छठे घर में बैठे। तो जब 5वें का स्वामी 6th भाव में बैठा हुआ हो तो क्या होता है, 5वां घर आपका विद्या, बुद्धि, संतान का घर है ना। और इसकी जो दृष्टि है 8वीं दृष्टि, क्योंकि आपके सेल्फ पर यानी 1st हाउस पर है, 4थी दृष्टि क्योंकि 10th भाव पर है, और जो उनकी 7th दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर है। 12वां घर आपका व्यय का घर है, 12वां घर आपका विदेश का घर है। तो आपके बच्चों को विदेश से, मल्टीनेशनल कंपनी से बेनिफिट मिलेगा। जो पढ़ाई के बारे में इस समय सोच रहे हैं लेकिन वो अब्रॉड कोई प्लानिंग आपकी है, कोई वीज़ा क्लियरेंस नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी चीज़ अगर रुकी हुई है वो इस समय क्लियर होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बच्चों के कर्म, क्योंकि 10वां घर कर्म का घर है, 5वें का स्वामी जब 10वें पर दृष्टि रखे हो तो कोई उनके ऐसे काम जो रुके हुए थे, राज्य से कोई काम, सरकार से कोई काम, उनके जॉब प्लेस पर कोई काम, कर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें रुकी हुई थी उनमें इस समय बेनिफिट होगा, वो इस समय एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और 5वां घर क्योंकि संतान का घर है, तो जो महिलाएं संतान सुखी और अग्रसर हैं 12 तारीख के बाद उनके लिए अच्छा समय है। संतान के साथ आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे। उसके अलावा
आप अगर एजुकेशन के फील्ड में कुछ नया करना चाहते हैं तो इस समय कर पाएंगे। बात करें छठे घर की, तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर बृहस्पति शुक्र की राशि में, वृष राशि में, तो शुक्र हालांकि उनके शत्रु हैं, लेकिन दो गुरु जब एक साथ होते हैं या एक दूसरे की राशि में होते हैं तो उस घर को उन्नति देते हैं, उस घर को उठाते हैं। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि छठे घर में, आठवें घर में जो सॉफ्ट ग्रह हैं, जो सौम्य ग्रह हैं, उनका होना अच्छा नहीं होता है। लेकिन बृहस्पति छठे घर में रह करके, क्योंकि उनकी दृष्टियाँ बहुत अच्छी जगहों पर पड़ रही हैं, धन भाव पर दृष्टि है, 12वें घर पर दृष्टि है, विदेश से आपके काम बनाएंगे। और उसके अलावा जो उनकी पंचम दृष्टि है वो क्योंकि आपके 10वें घर पर है, तो दृष्टियाँ यहाँ से बहुत अच्छी हैं। हाँ, थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के आप ज़रूर संभालिएगा, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मंगल रक्त के कारक है, खून के कारक है ना, तो उसको लाइटली नहीं लीजिएगा। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, गो टू योर डॉक्टर, है ना। उसको ये नहीं कि अरे चलो चल जाएगा, नहीं, चलाना नहीं है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बात करें 7वें घर की, तो 7वें घर में 16 तारीख तक सूर्य है, तो 7वां घर आपके लाइफ पार्टनर का घर है, आपके बिजनेस पार्टनर का घर है, आपके बिजनेस का घर है। भाग्य का स्वामी जब 7वें घर में बैठा हो तो बिजनेस पार्टनर से भाग्योदय, लाइफ पार्टनर से भाग्योदय, बिजनेस से भाग्योदय, है ना, तो उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन सूर्य क्या है? अग्नि, क्रोध, ईगो, राजा है ना, तो थोड़ा सा रिलेशंस में अपनी ईगो संभालिएगा। ऐसा ना हो कि आप बने बनाए काम अपनी ईगो से बिगाड़ दें, क्योंकि सूर्य तेज है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रभुत्व है, तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ ज़रूर दिखाइए, ऐसा नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप में ईगो अच्छी नहीं है। बात करें 8वें घर की, तो 8वें घर में इस समय अच्छा खासा जमावड़ा है, शुक्र, बुध और सूर्य। 18 तारीख तक बुध शुक्र होंगे और 17 तारीख से सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए, शुक्र और बुध मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और बुध और सूर्य मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि 8वें घर में जो सौम्य ग्रह हैं, हालांकि जो क्रूर ग्रह हैं वो तो अच्छे ही होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। अब देखिएगा, बुध और शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में आपको ज़बरदस्त बेनिफिट्स देंगे। अगर आप रिसर्च में हैं, अगर आप ऑकल्ट में हैं, अगर आप आर्कियोलॉजी में हैं, अगर आप पेट्रोलियम में हैं, माइनिंग में हैं, या आप टेक्नोलॉजी में हैं, आईटी में, ज़बरदस्त 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 बेनिफिट आपको इस समय मिलेगा, उठा के रख देंगे आपको इस समय। और वैसे भी तीनों की जो पूर्ण दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो तो आपके धन भाव पर है ना, तो धन भाव को उठाएंगे, आपके कुटुंब भाव को उठाएंगे। देखिएगा, इस समय कुटुंब में कुछ बहुत अच्छा, कोई नया प्रसंग, कोई शुभ प्रसंग, किसी नए मेंबर का एडिशन, या कोई पुराने जो रिलेशंस बिगड़े हुए थे उनका अभी अच्छा खासा सुधार, अच्छा खासा। और उसके अलावा जो सेकेंड हाउस है वो धन के संचय का घर है। हम लाभ देखते हैं 11th हाउस से, और जो धन आएगा वो टिकेगा कि नहीं ये देखते हैं हम सेकेंड हाउस से। तो टिकेगा जी, क्योंकि तीनों की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके सेकेंड हाउस पर है। बात करें नवम घर की, तो नवम घर में बुध आ जाएंगे 19 तारीख से। यहाँ पर सिंह राशि है, सूर्य यानी राजा, बुध यानी राजकुमार। अब देखिए, राजकुमार राजा की गोद से ज़्यादा सुरक्षित कहाँ होगा, सबसे अच्छे फल देता है बुध जब सूर्य के साथ हो, तो भाग्य साथ देगा 19 तारीख से, डेफिनेटली साथ देगा। 19 तारीख के बाद एक बहुत बड़ा राइज आएगा। और शनि क्योंकि वक्री हो रहे हैं तो दूसरे घर के फल देंगे उस समय। जब कोई भी ग्रह वक्री होता तो अपने से पिछले घर के फल देता है। तो जो उनकी पूर्ण दृष्टि थी भाग्य भाव पर, वो अब धीरे धीरे हटेगी, क्योंकि वो दूसरे घर की तरफ जाएंगे, वक्री होंगे तो पीछे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ बुध अपना पूर्ण प्रभाव दे पाएंगे। तो 19 तारीख के बाद भाग्य से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छा होगा। बात करें 10वें घर की, तो 10वें घर में केतु है, और केतु पर पंचम दृष्टि बृहस्पति की। तो देखिए जी, बृहस्पति और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्चुअली मोक्षदायक होता है। तो इस समय जो आपके कर्म होंगे ना वो मोक्षदायक होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। देखिएगा, इस समय ऐसा होगा कि आप शत्रुओं को क्षमा कर देंगे, और शत्रुओं को क्षमा करके ऐसे लोगों के लिए आउट ऑफ द वे जा करके फेवर्स करेंगे जिनके लिए आपने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि मैं इनके लिए कुछ करूँगा, जिनके आप शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। आप इस समय उनको क्षमा करके उन पर दया करेंगे, उनके लिए कुछ ऐसे काम कर जाएंगे जो शायद आपके मोक्ष के द्वार खोलेंगे। केतु विच्छेद, केतु विरक्ति, केतु साधु, केतु मोक्ष। और जब कर्म भाव में बैठा हो तो आप चाहें या नहीं चाहें जी, वो आपसे ऐसे कर्म करा ही देंगे कि जो आपको मोक्ष की ओर लेकर के ही जाएंगे। बात करें आपके 11वें घर की, तो 11वें घर में
इस समय तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठे, अष्टम का शुक्र, गड़ा हुआ धन, पुरानी संपत्ति, पुराने कर्मों का फल, पुराना धन, ऑकल्ट से पैसा, पेट्रोलियम से पैसा, सुख, वैभव, लग्जरीज, शांति, शैया सुख, ये सब। और सबसे अच्छी बात है ससुराल से संबंध मधुर होंगे इस समय आपके। 8वां घर आपके ससुराल का घर है। तो जब यहाँ 8वें घर में इतना सारा जमावड़ा है और 11वां घर आपका इच्छा पूर्ति का घर है, तो कोई ऐसी इच्छा पूर्ति जो बहुत समय से रुकी हुई थी वो ससुराल वालों के कारण या ऐसे लोगों के कारण जो अनजान है, जिन्हें आप जानते नहीं हैं, कहीं पुराना कोई उनसे रिलेशन है, पुराना मतलब मे बी इवन प्रीवियस बर्थ है ना, उनके कारण ये होगा। और वैसे भी जब शनि वक्री होंगे तो उनकी दृष्टि हालांकि होगी तो नवम भाव पर ही, पर क्योंकि वो दूसरे के भी फल देंगे, दूसरे घर के भी फल देंगे, तो कुछ कुछ भाव जो फल है वो आपको अष्टम भाव के भी मिलेंगे। बात करें आपके 12वें घर की, तो 12वें घर पर बृहस्पति और मंगल की सप्तम दृष्टि है। यहाँ पर वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल षष्ठ भाव में बैठ करके अपने ही घर को देख रहे हैं। तो देखिए जी, जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि या अपने ही घर को देखता है तो बहुत सुंदर स्थिति होती है। इसका अर्थ ये है कि 12वां घर आपके व्यय का घर है, 12वां घर विदेश का घर है, 12वां घर आपके ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर है। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम 8th हाउस को भी देखते हैं। तो कोई अचानक से ऐसा बेनिफिट आपको बाहर के लोगों से, विदेशी लोगों से, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से या अपने घर के बाहर के लोगों से मिलेगा, और जिसमें कि आपका ब्रेन और एनर्जी दोनों जाएगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान और मंगल एनर्जी दोनों का व्यय तो होगा, लेकिन उसके बेनिफिट्स ज़बरदस्ती मिलेंगे। और खर्च इस समय थोड़े ज़्यादा होंगे, उनको संभालिएगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। कुछ रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ जो आपको करनी चाहिए। देखिए, मंगल क्योंकि षष्ठ भाव में है तो हनुमान चालीसा कीजिए, और बृहस्पति भी षष्ठ भाव में, तो हो सके तो केले के पेड़ को जल दीजिए थोड़ी सी हल्दी डाल करके। ये समय ऐसा है कि जब हनुमान चालीसा या सुंदरकांड तो सभी को करना ही चाहिए, क्योंकि शनि वक्री भी हैं, और शनि वक्री इस समय, जब शनि बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं 3rd हाउस में, है ना, 3rd हाउस में शनि को बहुत अच्छी पोजीशन में माना जाता है। तो इस समय शनि आपको ज़बरदस्त फल देने वाले हैं। उनके फलों को और बढ़ाने के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे एक वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं अगले महीने। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।